एक अमीर लड़का और एक गरीब लड़की को आपस में प्यार हो जाता है। उनकी कहानी इख्तिताम तक पहुंचती है या नहीं, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। कहानी के स्टार्ट में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर राइटिंग एरिया में बैठ के उसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने क्या लिखा है। वो बताती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, जबकि उसने तो कुछ लिखा होता है और जो लिखा होता है वो अपनी जेब में डाल देती है। लड़की वहां से चली जाती है। लड़की का नाम रीचल है, जो कि हमें अपनी स्टोरी सुना रही होती है। वो बताती है कि वो एक गरीब मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है और वो बताती है कि उसके घर की खिड़की के सामने ही एक अमीर फैमिली का घर है, जो किसी महल जैसा है। वही रीचल का घर है, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहती है। डाल्गो फैमिली यानी कि वो बड़े घर वाली फैमिली जो होती है, उसके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा आर्तिमास, सबसे छोटा बेटा अपोलो, बीच वाले का नाम है अरीस, जो कि रीचल का क्रश है। रीचल बताती है कि उसने एरिस की हर छोटी से बड़ी बात, उसकी एक्सरसाइज रूटीन और वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारी उसकी रूटीन वाइज जो चीज़ें होती हैं उसने अपने लैपटॉप में छुपा के रखी हुई हैं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने एरिस के सामने कभी भी आमने सामने होकर बात नहीं की थी। कि रीचल का नेट नहीं आ रहा होता तो वो देखती है, पासवर्ड को चेक करती है, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं लगा होता। वो डिवाइस को चेक करने जाती है तो वो देखती है कि वो तो काम ही नहीं कर रहा। फिर वहाँ पे अपोलो बैठा होता है, वो खिड़की के नीचे देखती है तो अपोलो वहाँ पे बैठा होता है। अपोलो से पूछती है कि क्या तुम मेरा वाईफाई यूज कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ, इसका कोड मुझे मेरे भाई एरिस ने दिया है। मेरे कमरे में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैं यहाँ आ गया। ये कहकर वो चला जाता है। अब इस कहानी का जो मेन एंट्रेंस है वो इस पासवर्ड से ही शुरू होता है। अब आगे हम देखते हैं कि म्यूजिक की आवाज रीचल जो है वो उठ जाती है। वो उठकर अपनी खिड़की से देखती है तो उसे नीचे एरिस दिखाई देती, जो कि लैपटॉप में फुल तेज आवाज लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है। वो गुस्से से कहती है कि क्या तुम ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट करके चला रहे हो। वो कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और इसकी आवाज बंद करो, जाओ यहाँ से। एरिस कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान गया हूँ। फिर उसे विच कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रीचल की मुलाकात अपने एक दोस्त रोशी से होती है। यूफियो से मजाक में कहता ही रहता है कि रीचल, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, लेकिन रीचल उसकी बातों को हमेशा मजाक में उड़ा देती है। अब रीचल अपने कॉलेज में ग्राउंड एरिया में जाती है, जहाँ पे सारे बॉयज एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो एरिस को देखने के लिए ही वहाँ गई थी और उसको देखने के लिए वहीं पे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एरिस भी पैदल ही अपने घर जा रहा होता है। रीचल भी उसका चुपचाप से पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन एरिस कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है। रीचल इधर उधर देखने लगती है और एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन वो उठकर चारों तरफ देखने लगती है और पीछे से एरिस आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। एरिस उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहीं चल रही थी। फिर वो उसकी बाजू पे एक चीज लिखता है। वो कहते हैं कि यही है ना तुम्हारे वाईफाई के पासवर्ड। वो कहता है कि इसी वाईफाई पासवर्ड की वजह से मुझे तुम्हारा पूरा लैपटॉप हैक करना पड़ा और इसी लैपटॉप में मैंने देखा कि मेरी तस्वीरों से वो भरा पड़ा है। एरिस उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। ये सुनते हुए एरिस बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है कि तुम तो मेरी टाइप की भी नहीं हो। वो कहती है कि ये सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लेकिन एरिस शरारती अंदाज में कहता है कि ठीक है, एक शर्त पे छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे किस करो। ये सुनकर रीचल मान जाती है और वो तभी एरिस उसकी पकड़ी बात उसको किस करने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि हमें लेट हो रही है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो उसे उसके घर छोड़ देता है। ऐसा घर पहुँचते ही रीचल अपना पासवर्ड जो है, अपना वाईफाई जो है वो बंद कर देती है। फिर अपनी माँ के साथ डिनर करने लगती है। अब रात को एरिस रीचल के कमरे में आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। एरिस कहता है कि किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था, इसलिए मैं उसको चलाने के लिए आया हूँ और लड़कियां कभी भी अपने क्रश को अंदर नहीं करवाती। एरिस रीचल को चेयर पे बिठा देता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता से टच करने लगता है। इससे रीचल की जो धड़कनें हैं वो तेज होने लगती हैं। फिर एरिस खिड़की से बाहर चला जाता है और उसे गुड नाइट विच कहकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन रीचल एक कैफे में काम कर रही होती है, जहाँ उसका दोस्त रोशी भी वहीं पे होता है, जिसे देखकर एरिस उसके पास जाता है और उसे देख लेता है और मजाक में उसे कहता है तुम्हारी जॉब तो बड़ी ही मजे की है। और फिर उसे वो क्लब पार्टी में इनवाइट करता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम किसी को भी पार्टी में ला सकती हो। अब रात को रीचल अपने दोस्त डैनियल के साथ पार्टी में पहुंचती है।
उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और साइड पे जाके डांस करने लगती है। तभी रीचल की नज़र एरिस पे पड़ती है, जो कि एक रिच एरिया में चला जाता है। अब वो भी उसके पीछे जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि बिना पासवर्ड की एंट्री नहीं मिलेगी। तभी अर्टिमास वहाँ पे आता है और रीचल को अंदर ले जाता है। अंदर जाते हुए भी उसे एरिस नहीं दिखता, तो वो एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलती है जहाँ पे एरिस खड़ा होता है। रीचल उसके पास जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से उसे किस करने लगती है। अब एरिस भी उसको किस करने लगता है। रीचल उसे कहती है कि तुमने एक विच से पंगा लिया, अब तुम्हें इसे भुगतना होगा। ये कहकर वो क्लब में वापस आ जाती है और अपने लिए एक गिलास पानी ऑर्डर करती है। वहाँ पे पहले से अपोलो बैठा होता है। अपोलो कहता है कि मुझे मेरे घर वाले ड्रिंक नहीं लेने देते, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ड्रिंक लेके दूंगी। रीचल उसे ड्रिंक पिला देती है और वो उसे वो इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि वो बेहोश होने लगता है। रीचल और उसकी दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए जाती हैं, लेकिन वो रास्ते में कहता है कि मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा इस हालत में। अब रीचल एरिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन पकड़ के उसको बाहर फेंक देता है। वो अब उसको अपने घर ले आती है, जहाँ अपोलो उसी के बेड पे सो जाता है। कुछ देर बाद एरिस वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुमने इसको ड्रिंक क्यों दी, ये तो बीमार हो जाता है ड्रिंक पीकर। वो कहता है कि ये ड्रिंक करके अपने आप को संभाल नहीं पाता, मुझे पता था कि इसने ड्रिंक कर ली है और डैड के जाने तक मैं इसके साथ ही रहूंगा। वो अपने भाई अपोलो के साथ ही बेड पे लेट जाता है। कुछ देर बाद रीचल भी उनके दरमियान में जाके लेट जाती है। एरिस से रीचल को हल्का सा टच करने लगा था, जिसकी वजह से वो दोनों एंजॉय करने लगे थे। अब सुबह होते ही रीचल अपनी दोस्त डेनिएला को सब कुछ बताती है कि रात में क्या हुआ। अब रीचल और उसका दोस्त योशी घर पे स्टडी करने के लिए आते हैं। तभी रीचल देख ली है कि उसके लिए एक गिफ्ट है, जिसमें एक नया फोन होता है, वो एरिस ने भेजा था। एरिस के घर की तरफ जाती है। उसकी मुलाकात आर्टिमस की सेक्रेटरी से होती है, जो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो एरिस के रूम में जाती है और गिफ्ट में मिला फोन उसको वापस करने लगती है। एरिस कहता है कि किसी का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती। वो कहता है कि वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हारा पुराना फोन तोड़ दिया था। वो कहती है कि सिर्फ स्क्रीन ही टूटी थी, अभी वो चल रहा है। ये कहकर वो वापस जाने लगती है। अब एरिस रीचल से कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है। कुछ ही देर चलती है तो वो पीछे मुड़कर उसको किस करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद वो एरिस जो है वो थोड़ा रूड होके उठ जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है और रीचल को मोबाइल लेकर जाने का कहता है। इस हरकत से रीचल गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो योशी से कहती है कि आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, मेरा मूड खराब है। योशी समझ जाता है कि वहाँ कुछ जरूर गड़बड़ हुआ था। रीचल अब गुस्से में अपनी खिड़की का पर्दा जो है वो आगे कर देती है, क्योंकि सामने ही एरिस का कमरा होता है। दूसरे दिन जब वो कॉलेज आती है तो देखती है कि उसके फोन पे एक मैसेज आया, जिसमें एरिस ने अपनी तस्वीर में उसका लॉकेट पहना हुआ है। वो समझ आती है कि मेरा लॉकेट वहीं पे रह गया। अब वो उसके घर पे अपना नेकलेस लेने के लिए वापस जाती है। जब वो जाती है तो देखती है कि एरिस अपने दोस्तों के साथ पूल में बैठा हुआ है। वो एरिस उसको पकड़ता है और पूल में गिर जाता है। जिसके बाद रीचल कहती है कि पानी नमकीन है। फिर एरिस उसे बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है। अब रीचल कहती है कि मेरा स्विमिंग करने का कोई भी मूड नहीं है, मुझे मेरी नेकलेस वापस दो ताकि मैं घर जाऊं। अब वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और खुद उसको नेकलेस पहनाने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। कुछ देर बाद एरिस रीचल को वहीं कमरे में छोड़कर बाहर चला जाता है। उसे कुछ घबराहट और बेचैनी हो रही थी। इसी दौरान क्लॉडिया वहां पे आ जाती है और रीचल के साथ बुरा बिहेवियर करने लगती है। एरिस बाहर खड़ा ये बात सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। रीचल गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगले दिन योशी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाता है, लेकिन वहाँ एरिस एक और लड़की के साथ खड़ा होता है। ये देखकर रीचल का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। योशी उसे कहता है कि उसे छोड़ो और चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। अब सारे लोग डांस फ्लोर पे डांस करने लगते हैं। रीचल की नजर एरिस पे पड़ती है, जो एक दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर रीचल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो योशी के साथ अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल में चली जाती है। वहाँ उनके साथ डेनिएला भी होती है और वो योशी और रीचल बातें करते हैं। बातें करते करते वो उसको पूल में धक्का दे देती है। जैसे ही वो पूल में गिरता है, डेनिएला गलती से कुछ केमिकल वहाँ पे छोड़ देती है, जिससे अब वो उसको बाहर निकालती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एरिस को देखते हैं, जिसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो पासवर्ड वाईफाई का कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वाईफाई का पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया है। जब वो हैक करता है पासवर्ड को, तो वो देखता है कि रीचल ने उसमें गाली लिखी हुई है। उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अब एरिस रीचल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। रात में रीचल बहुत ज्यादा नशे में घर आती है।
नशे की हालत में वो अपने घर की चाबी नहीं ढूंढ पाती और बाहर ही बैठ जाती है। अब एरिस उसे देखता है और उठा के उसके घर के अंदर ले जाता है। तभी रीचल उसे कहती है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, उसके बाद मुझे कभी भी नजर मत आना। फिर एरिस अपनी ही कहानी उसे इनडायरेक्टली सुनाता है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों ने उनके सामने अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाए और ऐसा सब कुछ करने से उन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरे फादर ने मुझे कहा कि कभी भी किसी से सच्चा प्यार मत करना। इसलिए एरिस इस प्यार से इतना डरता था। जब पिछली बार वो आया था तो इसीलिए वो घबरा कर वहाँ से चला गया था। फिर वो इनडायरेक्टली ये भी रीचल से कहता है कि उसे रीचल से प्यार हो गया है। रीचल ये सब कुछ सुनकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसे एरिस ने कुछ मैसेज किए हैं और फिर डिलीट कर दिए। फिर वो उसे मैसेज करती है टाइप कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो उसे सेंड नहीं करती। अब एरिस भी बार बार अपना मोबाइल चेक करता है लेकिन उसे रीचल का कोई मैसेज रिसीव नहीं होता। फिर उसके डैड उसके भाई उसको बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज से बार बार तुम्हारी शिकायत आ रही है कि तुम पढ़ाई में जरा भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें हमारी कंपनी का हिस्सा बनना ही होगा। इसलिए इकोनॉमिक की डिग्री हासिल करके तुम हमारी कंपनी का हिस्सा बनो और इसके लिए तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है और तुम्हें पढ़ना ही होगा। और उस लड़की को भूल जाओ जिसके पीछे तुम स्टडी में इतने कमजोर होते जा रहे हो। उसके फादर को रीचल के बारे में सब कुछ उसके बड़े भाई ने बता दिया था। दूसरे दिन लाइब्रेरी में एरिस रीचल से आके सॉरी करता है। उस रीचल उसे बाहर ले जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया और फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सब कुछ यूशी सुन रहा होता है। एरिस कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, मैंने जो कुछ भी किया और मैंने कभी भी किसी के लिए इतना अच्छा फील नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी में उसको इनवाइट करता है। रीचल थोड़ी देर सोचती है फिर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब कुछ यूशी ने सुन लिया था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो रीचल को पसंद करता था। रीचल को वो कहता है कि तुमने एरिस को एक और मौका देके बहुत बड़ी गलती की है। वो कहता है कि ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी यूज करके फेंक देगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फिर वहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। फिर डेट का दिन आ जाता है। एरिस उसे बताता है कि हम किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में नहीं जा रहे बल्कि मैंने हमारे दिन को स्पेशल बनाने के लिए कुछ और प्लान किया। फिर वो अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग पे उसे ले जा। एरिस ने वहीं पर पहले से डिनर का प्लान किया हुआ था। अब रिचल वहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सब कुछ देख के ये लोग वहीं पे इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं कि वो रोज मिलते हैं और जहाँ भी चांस मिले वो रोमांस शुरू कर देते हैं। एक दिन एरिस जब डिनर के लिए अपने घर पे बैठा हुआ था तो उसके डैड जो है वो अपने मोबाइल पे वही वीडियो ऑन कर देते हैं जो कि रीचल के साथ उनके ऑफिस के टॉप फ्लोर पे उन्होंने किया था, अपने डिनर के मजे लिए थे। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़की से दूर रहो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर किसी और के हाथ ये वीडियो लग जाती तो तुम्हारा सारा फ्यूचर तबाह हो जाता। तभी एरिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैंने इस कंपनी में काम नहीं करना और ना ही मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में कोई दिलचस्पी है। फिर वहीं सीधा चला जाता है जहाँ पे टीचर काम करती है और वहीं पे उसके साथ कैफे में जॉब करने लगता है। एक दिन जब हम देखते हैं कि आर्टिमस यानी कि एरिस का बड़ा भाई वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि उसकी कैफे की कैब वहाँ पे पड़ी हुई है। उसे पता चल जाता है कि मेरा भाई वहाँ पे जॉब कर रहा है। वो जब वहाँ पे आता है तो उसका भाई वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि एरिस के साथ रीचल भी है वहाँ पे। उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने घर पे एक पार्टी रखता है जहाँ पर रीचल की मॉम को ड्रिंक सर्व करने के लिए लगा देता है। अब एरिस भी रीचल को उस पार्टी में लेके आता है। जब रीचल वहाँ पे आती है तो उसका भाई उसकी मॉम को उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। रीचल को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। एरिस उसको रोकता है लेकिन वो उसको थप्पड़ मार के अपने घर चली जाती है और वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा रोती है और उदास होती है और वो सोचती है कि शायद एरिस ने उसके इंसल्ट करने के लिए यही सब कुछ किया है। और वो काफी दिनों तक एरिस से बात नहीं करती लेकिन एरिस उससे बात करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो बात नहीं करती। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। अब एरिस कहता है कि कल कॉलेज में प्रॉम पार्टी है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वो कहती है कि नहीं, तुम ना ही आओ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। अब रीचल घर आकर अपनी माँ के गले रखकर बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि एरिस ने उसे धोखा दिया। उसकी माँ उसका दिल बहलाने के लिए उसको बताती है कि तुम्हारे फादर ने एक बुक लिखी थी लेकिन उसे पब्लिश इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो सोचते थे कि मेरी बुक, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं था और वो कभी भी किसी पब्लिशर के पास गए ही नहीं थे। वो कहती है कि
अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो तुम उसके पास जाओ और तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। अब वो एरिस के घर जाती है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे मना कर देता है कि तुम उससे नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे मिल लेती है और बाहर आकर वो उसे मैसेज करती है कि मैं तो कल पार्टी में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब वो पार्टी पे जाकर देखती है कि सारे लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन वो एरिस का इंतज़ार करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि एरिस भी भागते हुए रेचल के पास आ रहा है। रेचल एरिस आ भी जाता है, लेकिन योशी जो है वो उसको गेट पर ही रोक लेता है और वो कहता है कि तुम मेरी दोस्त को चीट कर रहे हो। इन दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है, लेकिन एरिस योशी को पुल की तरफ ले आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में उसे प्यार करता हूँ। इन दोनों की हाथापाई होती है और योशी उसे पुल में धक्का दे देता है। पुल में केमिकल होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर योशी रिचल के पास जाता है और उसे कहता है कि एरिस तुम्हारे लिए आ गया है और मेरी उससे लड़ाई होगी और मैंने उसको पूल में फेंक दिया। ये सुनकर रिचल पुल की तरफ भागती है और उसे बाहर निकाल दे, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब रिचल भी उसकी हॉस्पिटल में देखभाल कर रही होती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। फिर एरिस की फैमिली ये सोचती है कि बेटे को खोने से बेहतर है कि उसके प्यार को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर वो ठीक होकर वहाँ से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है, जो कि वो पहले भी करना चाहता था, और वो हर दिन उसको वीडियो कॉल करता है। अब वीडियो कॉल पे ही वो एक दूसरे से रोमांस करते हैं। एक दिन रिचल दूसरों को स्टोरी सुना रही होती है एक, और वो स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि दूसरे उसको सुन के इमोशनल हो जाते हैं और उसकी कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। असल में रिचल की ये अपनी ही स्टोरी थी जिसका नाम वो रखती है थ्रू माई विंडो। अगले दिन हम देखते हैं कि रिचल अपने बेड पे लेटी होती है और एरिस को मैसेज कर रही होती है। जब वो देखती है कि एरिस उसी की विंडो पे बैठ के उसे मैसेज कर रहा हो, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। इसी के साथ कहानी एंड हो जाती है।